हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। तो लोकी के सीजन 2 का दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है जिसका नाम है ब्रेकिंग बैड और ये सीधा सा रेफरेंस है एक बहुत ही फेमस सीरीज ब्रेकिंग बैड को लेकर। लेकिन यहाँ पर ब्रैड कौन है इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सो वेल, ये वाला एपिसोड डायरेक्टली वहां से स्टार्ट नहीं होता जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था, बल्कि यहाँ पर हमें एक टाइम स्किप देखने को मिलता है। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लोकी एंड मोबियस सीक्रेट टाइमलाइन में मौजूद 1997 के लंदन में नजर आते हैं और इसी सीन में हमें कई सारे पोस्टर्स और ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं, जैसे हर्बी राइड्स अगेन का ये पोस्टर। सो बेसिकली ये 1974 में आई डिज्नी की एक मूवी है जिसमें एक सेंटिएंट कार होती है जो खुद से चल और सोच समझ सकती है। हाँ बिल्कुल, तुम इसे हॉलीवुड की टार्ज़न द वंडर कार कह सकते हो। लेकिन इसके बाद आने वाला पोस्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है सरोज के पुत्र। अब गूगल करने मत बैठ जाना, ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है। आई मीन इन रियल लाइफ नहीं है, ये किंगो की मूवी का पोस्टर है जिसे हमने इटर्नल्स में देखा था। एंड लास्टली हमें फोन रेंजर का रेफरेंस दिया जाता है। तो बेसिकली ये मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक कैरेक्टर है जिस पर फिर कभी बात करेंगे। अब अगर ईस्टर एग्स को छोड़कर वापस एपिसोड पर आए तो लोकी एंड मोबियस यहाँ पर X5 को ढूंढने आए हैं, जिसे पिछले एपिसोड में जनरल डॉक्स ने सिल्वी को ढूंढने के लिए भेजा था। सो ये लोग X5 को ढूंढते एक मूवी के प्रीमियर में पहुंचते हैं और इस मूवी का नाम है ज़ेनियाक और ये मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है। तो चलो तुम्हें इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सो ज़ेनियाक डार्क डायमेंशन से आने वाला एक पैरासाइट है। हाँ वही डोरमामू वाला डार्क डायमेंशन। एंड ये हमारी अर्थ पर आकर लोगों को पोजेस करता है और उनसे उल्टे सीधे काम करवाता है, मोस्टली मर्डर्स। अब वैसे तो ज़ेनियाक के कई सारे होस्ट रह चुके हैं, लेकिन इवेंचुअली ये ब्रैड वुल्फ नाम के एक हॉलीवुड एक्टर को पोजेस कर लेता है और उससे भी कई सारा खून खराबा करवाता है। खैर, तो इसके बाद लोकी एंड मोबियस प्रीमियर के अंदर जाते हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि ब्रैड वुल्फ और कोई नहीं बल्कि X5 ही है। सांप को पाल रहा था। तो दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जब जनरल डॉक्स ने इसे सिल्वी को ढूंढने के लिए भेजा तो ये यहाँ पर आकर एक हॉलीवुड स्टार बन गया और यहीं पर सेटल हो गया। एंड अब ये वापस टीवी नहीं जाना चाहता। आई मीन एक हॉलीवुड स्टार बनने के बाद तो कौन ही वापस जाना चाहेगा, राइट। बट अब लोकी एंड मोबियस तो आ गए हैं बम्बू लेकर। सो X5 लगा लेता है वहां से दौड़ एंड चेस शुरू। अब यार तुम कुछ भी कहो, टॉम हिडलस्टन में रिस्क तो बहुत है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। लोकी एक गॉड है या कह लो एक योटनार है, तो शुड ही बी फास्टर देन ए ह्यूमन। लेकिन चलो हम इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि फाइनली लोकी अपना मैजिक यूज करता है और ये दिखने में कितना कूल है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये लोग X5 को धर लेते हैं और इसे टीवी लेकर चले जाते हैं। लेकिन ये जब उसका टेम्पैड देखते हैं तो उसमें कुछ अजीब तरह की मॉडिफिकेशन की गई है जो कि इन दोनों के ऊपर से बाउंसर जाती है। सो ये लोग वो टेम्पैड लेकर ओबी के पास जाते हैं जो कि ऑलरेडी किसी मशीन पर काम कर रहा है और ये मशीन बेसिकली टेम्पोरल लूम को ठीक करने का काम करेगी। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही फनी सीन देखने को मिलता है जिसमें ओबी पूछता है, लेकिन क्या इसको चेक करना लूम का ब्रेकडाउन रोकने से ज्यादा जरूरी है? नहीं। या दैट्स व्हाट आई थॉट। तो इसके बाद ये लोग X5 को इंटरोगेट करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन बदले में X5 इन्हें ही इंटरोगेट कर देता है, जिस पर मोबियस की किलस जाती है और वो चट देनी मार देली खींच के तमाचा। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट करती है ओबी पर, जो कि टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए उसके ब्लास्ट डोर्स को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसका सिंपल सा रीजन ये है कि इसे सिर्फ वही बंदा एक्सेस कर सकता है जिसका डीएनए ऑलरेडी इसमें फीडेड है। और वो बंदा कौन है? कैंग भैया। इसलिए मुझे लगता है कि मोबियस एंड लोकी विक्टर टाइमली को लेने जाएंगे, लेकिन आगे क्या होता है वो तो देखने वाली बात है। और दूसरी तरफ लोकी X5 को एक डब्बे में बंद करके उससे अच्छी खासी इंटरोगेशन कर रहा है अपनी स्टाइल में। आई थिंक अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस एपिसोड का नाम ब्रेकिंग बैड क्यों है। सो वेल, लोकी इस डिब्बे को धीरे धीरे छोटा करता जाता है जिससे X5 की फटके 64 हो जाती है और वो सिल्वी के बारे में सब कुछ बता देता है। तो भाई जब वो पहले तमीज से पूछ रहे थे उसी टाइम सब कुछ बता देना चाहिए था ना। सो अब ये तीनों सिल्वी को ढूंढते ढूंढते 1982 की ब्रांच टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। अब इन दोनों की आंखें चार होने के बाद लोकी सिल्वी को समझाता है कि ही हू रिमेन्स को मारना वाज अ बैड आइडिया, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे मर जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन तभी मोबियस X5 को लेकर बाहर आता है और वो रिवील करता है कि जनरल डॉक्स का असली प्लान सिल्वी को ढूंढना नहीं था, बल्कि उसका असली प्लान है सारी अल्टरनेट टाइमलाइंस को खत्म करना। इसीलिए उसने टेम्पैड्स को मॉडिफाई करवाकर सारी की सारी ब्रांच टाइमलाइंस पर बॉम्बिंग शुरू करवा दी है। मुझे तो लगा ही था ये कॉन्जूरिंग वाली चुड़ैल किसी का भला नहीं कर सकती। सो ये सुनकर लोकी एंड कंपनी जनरल डॉक्स को रोकने के लिए पहुंचते हैं और उसे रोक भी देते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर डॉक्स ऑलमोस्ट सारी की सारी ब्रांच टाइमलाइंस को प्रून कर चुकी है। और ये सब देखकर सिल्वी वहां से किसी नाराज माशुका की तरह चली जाती है। हमें पता चलता है कि फॉर्चुनेटली उसकी टाइमलाइन प्रून नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग चीज देखने को मिलती है कि सिल्वी के पास ही हू रिमेन्स का टेम्पैड है। अब ये चीज आगे कैसे प्ले आउट करेगी ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और इसे लेकर तुम लोगों के क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरी सुरीली आवाज फिर से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।